हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, ओलंपियाड तथा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं बेटा? चुंबक में दो ध्रुव, जैसे चुंबक का एक टुकड़ा है, इसमें कौन सा, एक तो उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं दो चुंबक अगर हम लें, ये जो, ठीक है, अगर इनके ध्रुव जो रहते हैं, अगर उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को आपस में मिलाएंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, अपने आप एक दूसरे को प्रतिकर्षित, मतलब एक दूसरे को से क्या होंगे, दूर भागेंगे। ठीक है, और अगर हम यदि एक चुंबक का उत्तरी सिरा लें और एक चुंबक का दक्षिणी सिरा लें तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित, मतलब अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है बच्चों, आप देखिएगा कोई भी तो चुंबक लीजिएगा, देखना कभी कभी वो आप एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं, मतलब कि उनके दोनों सिरे कैसे हैं, एक जैसे हैं। अगर दोनों चुंबक के सिरे आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, मतलब पास पास आ रहे हैं, तो वो जो सिरे होंगे वो क्या होंगे, विपरीत होंगे। एक या तो एक उत्तरी सिरा होगा और एक दक्षिणी सिरा होगा। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। अभी देखिए, मतलब एन है, मतलब उसका क्या है, आपका नॉर्थ सिरा है, मतलब उत्तरी सिरा है, तो दोनों एक जैसे सिरे हैं, तो ये क्या करेंगे, आप एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। ये देखो विपरीत सिरे हैं, एक उत्तरी ध्रुव है एक दक्षिणी ध्रुव है, तो ये क्या करेंगे, आपस में आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये भी देखो कैसे हैं, विपरीत हैं, तो ये भी क्या करेंगे, आपस में आकर्षित करेंगे। और ये देखो एक जैसे दोनों जो सिरे हैं वो एक जैसे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, मतलब प्रतिकर्षित आकर्षित आकर्षित प्रतिकर्षित। देखते कहाँ पर है, देखो प्रतिकर्षण, आकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा चुंबक के अगर दोनों सिरे एक ही जैसे हैं, जैसे ये उत्तरी उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव है, तो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे से अलग अलग होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा निम्नलिखित में से सही का चयन करें। तो विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा जो होती है, जो लाइट होती है, जो आपके घरों में जो लाइट करंट चल रहा है, वो किस में, धातुओं से प्रवेश होती है ना। विद्युत धारा परिपथ बनाने के लिए धातु के चरों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अगर हम किसी भी ऐसे जूट की डोरी लगा देंगे तो क्या उसमें करंट फ्लो होगा, क्या नहीं होगा। विद्युत धारा थर्माकोल की सीट से होकर प्रवाहित हो सकती है, थर्माकोल की सीट से प्रवाहित होगी क्या, उसमें भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सी है, अब एक पे निशान मत लगा के आ जाना, जो हमारा सी ऑप्शन है कथन एक, वो क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असत्य कथन का चुनाव कीजिए। हमें अब है ना, इसमें से चार हमें जो कथन दिए गए हैं उसमें से हमें गलत वाला बताना है। तो वायु में धूल एवं कण हो सकते हैं, तो वायु में तो धूल के कण रहते हैं, ये तो सही बात है। वायु जल तथा मिट्टी में उपस्थित होती है, वायु तो हर जगह उपस्थित है ना, तो जल और मिट्टी में भी उपस्थित होगी, ये भी सही है। वायु वायुमंडल के कुछ स्थानों पर मिलती है, ये चीज गलत है, वायुमंडल के कुछ स्थानों पर नहीं, वायुमंडल के सभी स्थानों पर वायु, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वायु आपको उपस्थित ना मिले। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। तो हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉलम एक का कॉलम दो से मिलान करिए। तो हमें कॉलम एक का कॉलम दो से मिलान करना है। तो कार्बोहाइड्रेट बेटा क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट जैसे हम ग्लूकोज हो गए, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। ये हमें क्या होते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, मतलब कि ऊर्जावर्धक भोजन है। कैसे, हमें मतलब जल्दी से जल्दी क्या देते हैं, ऊर्जा। तो ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, ऊर्जावर्धक भोजन है, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों चीज। ठीक है, तो ये हमें देखो ए का 4 कहाँ पर है, पहले तो हम देख ले, देखो यहाँ पे ए का 4। तो हमें अगर एक चीज भी पता होगी तो हम सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो प्रोटीन, और प्रोटीन क्या होती है, शरीर वर्धक भोजन। प्रोटीन, हम दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो हम किस लिए हम करते हैं, ताकि हमारी हड्डियां मजबूत हो। तो ये क्या है, शरीर वर्धक भोजन है। विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन जो होते हैं शरीर की रक्षा करने वाले भोजन हो गए, जैसे विटामिन हो गए, खनिज लवण, ये शरीर में जो रक्षा करने वाला भोजन है। ठीक है, और आहारी रेशे क्या होते हैं, जैसे साबुत खाद्यान्न हो गए, फल हो गई, सब्जियां हो गई, ये क्या होते हैं, आहारी रेशे होते हैं। तो हमारा जो बच्चों बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
FSSAI मानक के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। जब भी आप कोई भी खाने की चीज खरीदते हैं पैकेट बंद वाली, कभी भी देखिएगा, आपने कभी खाया है लेकिन आपने देखा नहीं है इसको, तो अब आप जब भी खरीदें तो उसमें देखना पीछे वहां पे लिखा रहता है FSSAI। अगर ये चीज लिखी है और ऐसा वाला मानक बना है, कौन सा वाला, इसका ये वाला लोगो होता है, तो ये चीज जो है वो क्या है, खाने योग्य है। ठीक है, कौन सा लोगो है, इस तरह का लोगो बना रहता है। ठीक है बच्चों, और उसके ऊपर लिखा रहता है FSSAI। ठीक है, तो आप लोग कभी भी चिप्स के पैकेट खाएं, नमकीन कुछ भी है, तो इसमें देख लेना कि ये लिखा है कि नहीं। अगर लिखा नहीं है तो उस चीज को मत खरीदना, और लिखा है तो मतलब समझिए वो खाने योग्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्रण में जल मिलाने पर भी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रकार। अगर हम जैसे रेत है, रेत में अगर हम पानी मिलाएंगे, रेत किसी कंटेनर में हमने भर दिया, ठीक है, और हम इसको पानी मिलाएंगे तो जो रेत के कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, अवसादन। क्या कहते हैं, अवसादन। ठीक है, अब अवसादित, अब जब बैठ गए अवसादित मिश्रण को बिना, अब इसको हम बिना हिलाए और इसका जल जो है वो बाहर निकाल लें, तो ये तो नीचे बैठे हैं, तो जल क्या होगा, ऊपर की ओर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकाल लिया जाएगा। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, बाहर निकालने की क्रिया को हम कहेंगे निस्तारण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, एक ही विद्युत सॉकेट में से एक से अधिक विद्युत युक्तियों को संयोजित करने से हो सकता है। जैसे देखो, एक प्लग होता है, जैसे हमारे घर में एक प्लग है, अगर उसी में हम प्रेस का भी लगा दें, उसी में हम अपना बॉयलर का लगा दें, उसी में हम मतलब 2-3 चीज़ों को इकट्ठा संयोजित कर दें, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने लगता है ना कभी कभी, कि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, तो क्या होने का खतरा हो सकता है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है बच्चों, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जीवन और वातावरण के लिए वनोन्मूलन घातक है। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों को काटना, वो क्या है, हमारे जीवन और वातावरण के लिए क्या है, घातक है। ठीक है, हमें वनों के संरक्षण हेतु क्या उपाय करना चाहिए, तो क्या उपाय करना चाहिए, वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, तो ये भी सही है। वन विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता तथा संरक्षण दिया जाना चाहिए। अगर कार्यक्रम को प्राथमिकता देंगे तभी तो वो संरक्षण वाली चीजें बताएंगे और हम समझेंगे उन चीजों को, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। वनों को आग से बचाना, वनों को आग से बचाना भी ये सही है, तो उपरोक्त सभी हमें उपाय करना चाहिए, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों की प्रणाली पाई जाती है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि स्वपोषण और विषम पोषण क्या होता है। ठीक है ना, तो स्वपोषण और विषम पोषण बच्चों क्या होता है कि जो स्वपोषित जीव जो रहते हैं वो क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो विषम पोषी होते हैं वो क्या क्या करते हैं, वो किसी अन्य अन्य तो अन्य जीवों पर अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी में क्या हो जाएंगे, हरे पेड़ पौधे जैसे हो जाएंगे, वो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं, अपना भोजन को स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और जो विषम पोषण होगा उसमें क्या होते हैं, जैसे कवक हो गए। ठीक है, समझ में आया, तो विषम पोषी में कौन सा जाएंगे, कवक, जो मतलब कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो किस पे होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम पोषी। तो ऐसा कौन सा पौधा है या पादप है जो कि क्या होता है, जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों पाए जाते हैं, तो कौन सा है वो, घटपर्णी। ठीक है, तो जो घटपर्णी जो पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं, अपना भोजन। और देखो बेटा, इनके जो घटपर्णी जो पौधा होता है वो क्या थोड़ा ऐसे शेप का होता है, तो वहां पे क्या होते हैं, ये कीड़े या तो जैसे छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसके अंदर आके फंस जाते हैं, और इनसे वो क्या कर लेता है, अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है इनमें। ठीक है, चलो, इन 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 पौधों को कीट भक्षी पौधे भी कहते हैं। ठीक है, क्या, कीट भक्षी मतलब कीड़ों को खाने वाला। ठीक है, चलिए, यदि दो वस्तुओं के ताप समान हो तो उनमें से ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। तो देखो, इस ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, देखो ये वाली वस्तु भी गर्म है और ये वाली वस्तु भी गर्म है, तो अगर हम इन दोनों को आपस में पास में करेंगे तो कुछ चेंज होगा क्या, भाई अगर इसका भी समान तापमान है, ये भी समान है और ये भी समान है, तो इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं ना। अगर इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा,
ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दी में एक मोटे कंबल की अपेक्षा एक के ऊपर एक जोड़े दो पतले कंबलों का चुनाव करना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि, ठीक है, मतलब इनने कहा है कि अगर एक मोटा कंबल की जगह हम क्या ले लें, दो पतले पतले कंबल ओढ़ लें। ठीक है, तो देखो बेटा, एक मोटा होगा तो उसमें वायु का क्या होगा, इधर उधर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन दो अगर पतले पतले कंबल ओढ़ते हैं हम तो उनके बीच में क्या होगी, वायु की पतली परत होगी। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं, दो कंबलों को ओढ़ना आसान होता है, नहीं, तो गलत है। एक मोटा कंबल बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है भैया, वो तो बहुत गर्म होगा। चलिए देखते हैं सी ऑप्शन क्या है, दो कंबलों के बीच वायु की परत होती है, तो बिल्कुल होगी, दो कंबल होंगे तो उनके बीच में क्या होगी, वायु की परत होगी। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमें बताना है गलत वाला कथन। ठीक है, ये हमें थोड़ा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना रहता है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, तो जो वन है वो मृदा को अपरदन से, अगर देखो जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी की जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को क्या करके बांध के रखती हैं, तो इससे क्या होती है, मिट्टी का अपरदन नहीं होता है, मतलब मिट्टी जैसे साधारण बहती नहीं है। तो वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, ये तो सही बात है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, ये तो गलत है ना भाई। वन में जो पादप होते हैं और जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब हिरन है, हिरन क्या खाता है, पेड़ पौधे खाता है, तो क्या होता है, एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे ना ये लोग। तो जो बी ऑप्शन है वो क्या है हमारा, सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बताना है कथन सही नहीं है, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं निर्भर नहीं होते, जबकि होते हैं। तो हमारा जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में डैश उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुलनशील है। तो मछली जो होती है अपने अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या उत्सर्जित करती है, तो वह अमोनिया उत्सर्जित करती है। क्या करती है उत्सर्जित, अमोनिया। ठीक है, जो सीधे जल में क्या है, घुलनशील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में परिपथ को ऑन की स्थिति में लाने पर सबसे पहले कौन सा बल्ब दीप्त होगा। तो ये तीन बल्ब लगे ए बी सी, तो अगर हम ये लाइट का जो तार है अगर इसको यहाँ पे मिला दें इन दोनों को, तो कौन सा बल्ब सबसे पहले दीप्त होगा, ये हमसे पूछा गया है। जैसे हमारे घर में फ्यूज होते हैं बेटा, है ना, तो जो अगर वहां से हम लाइट को क्या करते हैं, ऑन करते हैं तो हमारे पूरे घर की लाइट एक साथ जलती है ना। तो वैसे ही अगर हम इसको याद, ये तो सब जुड़े हैं ना इसी विद्युत परिपथ से, तो ऐसे थोड़ा ना पहले पी चलेगा फिर सी चलेगा फिर ऐसे आएगा फिर ए। अगर इसको हम जोड़ देंगे, इधर वाली लाइन को जोड़ देंगे अगर इसको इससे, तो तीनों जो बल्ब है वो क्या होंगे, एक साथ जल जाएंगे। तो डी, हमारा जो डी ऑप्शन है कि बल्ब ए बी और सी तीनों एक साथ क्या होंगे, दीप्त होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने के लिए उत्तरदायी कारक है। जंग किस कारण लगती है बताइए हमको, पहले तो हमें पानी, अगर लोहे को खुले में हम रख देते हैं पानी में या तो पानी में रख देते हैं तो क्या होती है, जंग लग जाती है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। तो जंग लगने के लिए कौन से कारक हैं, ऑक्सीजन और जल। ठीक है बच्चों, इसी तरह से और क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तथा अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।